स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के सीईओ इलॉन मस्क अपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब हाल ही में वो अपनी ट्वीट की वजह से नहीं बल्कि अपनी नेट वर्थ की वजह से चर्चा में आ रहे हैं। तो हाँ, मैं आपको बता दूं, ब्लूमबर्ग के बिलियनेयर इंडेक्स के हिसाब से अमेज़न के सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस ने इलॉन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर इंसान की रेस में पीछे छोड़ दिया है। जेफ बेजोस की अभी नेटवर्थ 200 बिलियन US$ है और वही इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो गिर के 198 बिलियन US$ हो गई है। जैसे भारत में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच में नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया की रेस लगी रहती है, वैसे ही इंटरनेशनली इलॉन मस्क और जेफ बेजोस के बीच भी ये रेस चलती है। इससे पहले जनवरी 2021 में मस्क ने बेजोस को हरा के रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड का खिताब जीता था। उस समय उनकी नेटवर्थ 195 बिलियन US$ थी। इलॉन मस्क की जिंदगी हमेशा से काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलॉन मस्क के बारे में 7 दिलचस्प फैक्ट्स। उनके पास दक्षिण अफ्रीका, कनाडाई और अमेरिकी नागरिकता है। मस्क का जन्म और पालन पोषण प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके पिता दक्षिणी अफ्रीकी हैं और उनकी जो माँ है वो कनाडियाई है। उन्होंने कनेडियन पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और 17 साल की उम्र में वो वहाँ चले गए थे। 2 साल के बाद ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लेने के लिए अमेरिका वो चले गए और 2002 में उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल गई थी। उन्होंने बचपन में ही खुद को कोडिंग करना सिखाया। मस्क जब 10 साल के थे तब उन्होंने कोडिंग करना सीख लिया था। उन्होंने इतने अच्छे से कोडिंग करनी सीख ली थी कि जब वो 12 साल के हुए तब उन्होंने अपनी खुद की एक वीडियो गेम बनाई थी जिसका नाम था ब्लास्टर, और ये बेसिक कोडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन्होंने बनाया। उसके बाद मस्क ने ये गेम 500 यूरोज में एक मैगजीन को बेच दी थी। अभी भी आप इस गेम को ऑनलाइन खेल सकते हैं। उन्होंने अपना पैसा स्पेसएक्स में निवेश किया। काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता था कि स्पेसएक्स नाम की भी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती थी। उनके रियूजेबल लैंडर्स और इलॉन मस्क की मदद से आज सबको पता है स्पेसएक्स कंपनी के बारे में। मस्क ने ये कंपनी 2002 में शुरू की थी। उनका गोल था कि वो अंतरिक्ष यात्रा यानी स्पेस ट्रैवल में जो खर्चा लगता है उसे कम करे ताकि लोग आसानी से दूसरे प्लैनेट्स जैसे मार्स में रह सके। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को लगा कि ये आइडिया पागलों वाला है और मस्क को इसके लिए कोई भी फंडिंग फिर नहीं मिली थी। तो मस्क ने कंपनी स्टार्ट करने के लिए अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए। उन्होंने 100 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट करी थी स्पेसएक्स में। टोनी स्टार्क मस्क पर आधारित है। फेमस मार्वल कैरेक्टर टोनी स्टार्क जो आयरन मैन है उसका कैरेक्टर इलॉन मस्क से इंस्पायर्ड है। आयरन मैन मूवी के शूट से पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर मस्क के साथ स्पेशली बैठा करते थे ताकि वो उनके तौर तरीके ठीक से समझ सके, ताकि टोनी स्टार्क का कैरेक्टर और रियलिस्टिक लगे। उन्होंने उस फिल्म में कैमियो रोल भी किया था। 2 दिनों के बाद स्टैनफोर्ड छोड़ के चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से 2 बैचलर्स डिग्री हासिल करने के बाद मस्क ने ग्रेजुएट्स के लिए स्टैनफोर्ड में एडमिशन लिया था और केवल 2 दिनों के बाद ही उन्होंने इंटरनेट का बूम जब देखा तो उन्होंने वहां से पढ़ाई छोड़ दी। इसका फल उन्हें तब मिला जब उन्होंने 90 के दशक में 2 कंपनियां शुरू की। पहली थी Zip2 और दूसरी थी X.com जो बाद में जाके पेपाल बन गया। दोनों बिजनेसेस को जब मस्क ने बेच दिया था तो दोनों कंपनियों से उन्होंने लगभग 200 मिलियन यूरोस कमाए थे। वे वेट नेली के मालिक हैं। मस्क के पास कस्टम सबमरीन कार वेट नेली है जिसका इस्तेमाल जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म में किया गया था, द स्पाई हु लव्ड मी। उन्होंने ये कार 2013 में 616,000 यूरोस में खरीदी थी। मस्क इस कार को तैयार करके फुल्ली फंक्शनल बनाना चाहते हैं। वे टेस्ला के संस्थापक नहीं हैं। टेस्ला की स्थापना 2003 में मार्टिन इबनहार्ट और मार्क टापनिंग ने की थी। मस्क 2004 में इस कंपनी के साथ जुड़े जब उन्होंने 6.5 मिलियन यूरोस दिए थे और फिर वो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए थे। वे 2008 में इस कंपनी के सीईओ बने।
तो ये तो थे 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इलॉन मस्क के बारे में। क्या आप लोगों को इन फैक्ट्स के बारे में पता था? और क्या आप लोगों को इसके अलावा इलॉन मस्क के बारे में कोई और फैक्ट्स पता है? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ ऐसी और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जनसत्ता को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।